उसके साथ ही आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे, आदिल डाल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में लिए गए गवर्नर इंतजामिया के फैसले को किस तरह यहाँ के सियासी व समाजी तंजीमें ले रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर कितना काम हुआ है, कितनी तरक्की हुई और कितनी बाकी है, इस पर आज सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एडवोकेट तजिंदर सिंह ने टंगमर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन इशू क्या है मेरी नज़र में, जो इस वक्त बड़ा क्रूशियल है और इस वक्त गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर सीरियसली देखना होगा। आप देखें, पिछले दिनों से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट प्रॉपर्टी की इविक्शन प्रोसेस को इनिशिएट किया है। इसमें मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस जो प्रोसेस जो आपने इनिशिएट किया है, आप इसमें एक रीलुक दे लीजिए। आप इसको कि कहीं ना कहीं रीलुक देने का मतलब ये है कि एक कहीं भी डिस्क्रिमिनेटरी ना लगे और कहीं किसी को हरासमेंट ना हो जाए। मैंने कई ऐसी एग्जांपल हैं जहां आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है लोगों के बीच। कहीं ऐसे 30 साल से ज़्यादा पुराना मसला है जिसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं कि पेमेंट हुई है लोगों की तरफ से और पोजेशन हैंडओवर किया गया है, मगर आज अगर कोई डिस्प्यूट बनता है तो उसका एकमात्र हल आर्बिट्रेशन भी है। उन चीज़ों को आर्बिट्रेशन के थ्रू आर्बिट्रेटर इस्टेब्लिश अपॉइंट करके उस चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरी ये है कि आप इसको एक रीलुक दे दीजिए और लोगों को एक ट्रस्ट आप में बिल्डअप हो जाए। बड़ी पुरानी मांग थी कि लोगों की कि 3 टायर सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए। मैं इसके लिए कंग्रेचुलेट करता हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनकी विल ने वो 3 टायर सिस्टम यहाँ लागू किया। मगर एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, 73rd अमेंडमेंट क्या यकीनन आप बता दीजिए कि फुली इंप्लीमेंट हुई है या नहीं। मैं उसमें एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि और आपको वादा भी याद दिलाना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि 73rd अमेंडमेंट में जब आपने कहा कि इसको फुली तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें कहा गया कि हम PRIs को अंडर पंचायती राज एक्ट में हम इनको अलग से फाइनेंस कमीशन दे देंगे और आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ जहां मैं इनकी DDC वालों की भी बात कर लूं, अगर वो लोग नो कॉन्फिडेंस के लिए जाते हैं, अगर उनकी विश्वास बहाली चेयरमैन या वाइस चेयरमैन पे नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन के लिए जाते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसको लिया नहीं जाता है। तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इन चीज़ों पर आपको देखना पड़ेगा गवर्नर इंतजामिया को कि इससे विश्वास कहीं ना कहीं लोगों का कम होता जा रहा है। अगर ये 2 चीज़ें अगर आप PRI सिस्टम में अगर इस्टेब्लिश कर दें, मैं कहता हूँ बहुत हद तक ज़मीनी हालात ठीक हो सकते हैं। गुलमर्ग में हमारे जिनको वेन कहा जाता है हमारी गुलमर्ग की, वो है टूरिस्ट प्लेयर्स हमारे, जो जैसे पोनी वालाज हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी की तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि मैंने गुलमर्ग का दौरा किया तो जो लोग वो टूरिस्ट गाइड या पोनी वाला जो उनकी जो एलाइट्स प्लेयर हैं, वो बड़ी डिग्निटी के साथ जब मैं देखता, बड़े ऑनर के साथ अपना काम करते थे। मगर आज मैं देख रहा हूँ आज इतने इनसिक्योर फील करते हैं, कोई भी टूरिस्ट जो भी उनके हाथ में देता है वह चुपचाप ले लेते हैं क्योंकि आज इनसिक्योरिटी इतनी है। तो मैं चाहूँगा जिस तरह से किसानों के लिए आपने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तबका है, बहुत घर जुड़े हैं इसके, बाकी तो इनके लिए भी कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए। इस वक्त आप वो जो 1000 आप विडोज को देते हैं या ओल्ड एज पेंशन है या वो ऑर्फन को देते हैं, उसको इन्हांस करके मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के इसमें विनती करूँगा कि गवर्नर इंतजामिया उसको 1000 से 3000 की कोशिश कर ले, वो कर दे, जिससे कि बहुत हद तक वो जो लोग आज अपनी डाइवोर्स डॉटर्स भी हैं जो अपने फैमिलीज में आकर ले रही हैं, उनके बच्चे उनके साथ ले रहे हैं, उनकी भी पेंशन्स हैं, अगर उनको इन्हांस कर देंगे बहुत हद तक ये वनरेबल जो क्लास है इसको रिलीफ हो जाएगा। ये थे एडवोकेट तजिंदर सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसमें उन्होंने गवर्नर इंतजामिया के लिए गए 3 टायर एस्टेब्लिश फैसले का खैर मकदम किया, वहीं पर गवर्नर इंतजामिया पर तरक्की के हवाले से और काम करने पर जोर दिया। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज, गुलमर्ग।